2024 का चुनाव बेहद खास होने वाला है। एक तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कुर्सी बरकरार रखने के लिए मैराथन कोशिश चल रही है। कुल मिलाकर लड़ाई भारत बनाम एनडीए के बीच है। विपक्ष भले ही अपनी रणनीति के तहत सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन सत्ता पक्ष को पूरा भरोसा है कि उसके काम की बदौलत एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। हालांकि सत्ता में कौन होगा इसका फैसला 2024 के चुनाव में जनता करेगी, लेकिन इन सब के अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद सत्यपाल सिंह संधू ने हॉर्नबिल टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी की वजह से भारत की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर उभर कर सामने आई है और यही कारण है कि अब भारत को विश्व नेतृत्वकर्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर सतपाल संधू का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा सांसद सतपाल सिंह संधू जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से इस बार मोदी सरकार ने नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार, क्या लगता है जो मोदी सरकार की नीतियां रही, जनहित के जो कार्य किए हैं, क्या लगता है वो जो 400 का आंकड़ा है वो पार होगा? और किन नीतियों के तहत ऐसी कौन सी नीतियाँ रही सरकार की जो वाकई में 400 आंकड़ा पार करने में मदद करेंगी? देखिए, मोदी जी की जो नीति है या राजनीति है वो सेवा की राजनीति है और उनके समय के दौरान 28 करोड़ परिवार जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। ये छोटी बात नहीं है, कई देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। 28 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है, हर वर्ग के लिए हुआ है। इस बार पहली बार जो माइनॉरिटीज़ हैं देश की, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियंस, खुल के मोदी जी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम सेफ फील करते हैं कि मोदी जी ने हर माइनॉरिटी के लिए अच्छा किया। और जो बात आप नंबर्स की कर रहे हो, मेरे ख्याल इतना अंडर करंट है जो अभी विजिबल नहीं है। राम मंदिर और ऐसी भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं। इस बार मोदी जी 400 पार 100% करेंगे। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को जो हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। अभी आपने बताया कि अयोध्या में भव्य दिव्य स्थान पर राम मंदिर, राम में जो है प्रभु राम श्री राम विराजमान हो चुके हैं। क्या वाकई में प्रभु राम भाजपा की नैया पार कराएंगे? वाकई में 400 आंकड़ा पार होने जा रहा है जिस तरह से विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है? ऐसे है, एकजुटता तो देशवासियों को देखिए ना, 140 करोड़ लोगों की एकजुटता देखिए, कुछ लोगों की एकजुटता को मत देखिए। कुछ लोगों का इकट्ठा हो जाना वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन देश के लोग इकट्ठा हो चुके हैं कि मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े। सुरक्षा का भाव आपने बताया कि आम जनता में और खास देशवासियों में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। सुरक्षा का भाव पैदा हुआ तो क्या लगता है कि भारत अब पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है? जिस तरह से आपने बताया कि आम लोगों में सुरक्षा की भाव जग उठी है, पूरे दुनिया में मोदी सरकार के गुणगान गाया जा रहा है, तो क्या लगता है भारत विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है? मैं दुनिया के हर देश में गया हूँ, इंडियन डायस्पोरा के साथ मैंने काम किया है। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और दुनिया भर में बसने वाले जो हमारे भारतीय हैं अब वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और वो सारी की सारी देन मोदी जी की, और मोदी जी के साथ सेंटीमेंट्स जुड़ गए लोगों के। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं जिस तरह से मोदी सरकार या योगी सरकार ने काम किया है, लेकिन जिस तरह से ईडी पर लोग सवालिया निशान उठा रहे, खासतौर से विपक्ष, और जो हालिया हुआ है चाहे अरविंद केजरीवाल, बस एक छोटा सा इस पर बताइए क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो, तो वो गलत है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार की कहीं बात है तो उस पर कोई हमारी एजेंसियाँ काम करती हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे राज्यसभा सांसद सतपाल सिंह संधू जी, इनसे बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से जो मोदी सरकार की नीतियां रही, उनका जो योजना रही है, समाज के अंतिम पायदान को भी उस योजनाओं का लाभ मिला है और यही वजह है कि अब भारत जो है दुनिया में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और इन सब चीज़ों के चलते जिस तरह से आम लोगों में सुरक्षा की भाव पैदा हुई है, जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे यूपी की बात करें 80 सीटों का या पूरे देश में 400 पार का करें, वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का जरूर पूरा होगा और एक बार केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नी अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।